अस्सलाम वालेकुम। आपको मैं थोड़ा सा तारफ़ ये मटर का पौधा जो है पायसम सेटिवम मटर का पौधा इसका करवा रहा हूँ। और चूँकि आगे मैं टॉपिक शुरू करना चाह रहा हूँ मेंडल के लॉज, तो मेंडल के लॉज में मटर का काफ़ी तल्लक है। इसमें ये आपके सामने पायसम सेटिवम का प्लांट है और ज़ाहिर है ये इसका स्टेम है, ये जो आपको नज़र आ रहा है, और ये इसके लीव्स हैं, ये वाले लीव्स, ये लीव्स इनको टेंड्रल कहा जाता है। टेंड्रल, ये जो छोटी छोटी बारीक तारें सी आपको नज़र आ रही हैं, इनको टेंड्रल कहा जाता है। और आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर ये मटर की बर्ड्स मौजूद हैं, ये फूल इसका मौजूद है, और ये फूल से बाद में मटर बन चुका है। और ये मटर बड़े बड़े हो चुके हैं, यानी ओवरी जो है डेवलप हो चुकी है, और ये काफ़ी बड़ी एक पोड बनी हुई है। और आपके इल्म में होना चाहिए कि पौधों का वो ख़ानदान जिसमें फलियां हैं उसको लेग्यूमिनोजी में रखा जाता है। ये लेग्यूम फली है, और इस फली के अंदर इसके मटर के जो ओव्यूल हैं ये बड़े हो चुके हैं। जब ये पक जाएंगे तो इनको बीज कहा जाएगा। तो ये अपने प्लेसेंटा के ज़रिए ये अटैच हैं। ये एडिबल पी या खाने वाले मटर इनको कहा जाता है। अब मैं इसके फ्लावर के मुतालिक बात करना चाह रहा हूँ। ये एक इसका फूल है, उसी तरह से जैसे फूल की बनावट है, ये इसकी पेडिसल है, पेडिसल। और पेडिसल से ऊपर वाला हिस्सा ये थैलेमस कहलाता है, ये चौड़ा हिस्सा थैलेमस। और ये कैलेक्स जिसमें सीपल है, और जैसे कि आप इनको आसानी से काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 सीपल है। और ये 5 सीपल जब हम उतारेंगे तो उसके बाद हमें पेटल जो हैं वो बड़े क्लियर नज़र आएंगे। और पेटल का कलर आप जानते हैं कि ये ग्रीनिश वाइट है, मतलब सफ़ेद और ग्रीन के दरमियान में इसका कलर है। ये मैंने सीपल को उतार दिया। शुरू में जब अभी ये बड बनी होती है तो बड में आप देख सकते हैं कि वो सीपल जो हैं वो कवर्ड हैं और उन्हें फूल को ढांपा हुआ है। लेकिन बाद में जब फूल खिल जाता है तो ये भी खुल जाती हैं, और साथ ही पेटल जो हैं जो वाइट कलर के नज़र आ रहे हैं आपको, ये भी बड़े प्रोमिनेंट हो जाते हैं। इनको ये जो बड़े दो हैं पेटल, ये वाला बड़ी मखसूस शेप के मालिक हैं ये वाला, और इनको स्टैंडर्ड कहा जाता है। ये देखिए स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड है। उसके बाद अंदर दो हैं ये वाला, और इनको विंग कहा जाता। ये एक विंग ये वाला और एक विंग ये वाला, तो ये विंग कहलाते हैं। उसके बाद दो कील हैं बोर्ड शेप, ये अंदर ये कील है। इनको भी पेटल ही कहा जाता है, लेकिन इनके नाम जैसे मैंने पहले कहा है कि एक स्टैंडर्ड है, उसके बाद विंग है, और ये वाला कील है। कील के बाद अंदर आपको ये वाला हिस्सा है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहलाएगा, और ये इसके अंदर छुपा हुआ है। इसके बाहर एक ट्यूब बनी हुई है जिसमें 9 स्टेमन की ट्यूब है। 9 स्टेमन का जो फिलामेंट है नीचे से वो ऐसे जुड़कर उन्होंने ट्यूब बनाई हुई है कार्पल के गिर्द, जबकि एक स्टेमन जो है फ्री है, और वो फ्री स्टेमन इस साइड पे है। ये देखें, ये स्टेमन जो 10th है वो फ्री अलहदा है, और बाकी जो 9 हैं उन्होंने मिलकर एक स्टेमिनल ट्यूब बनाई हुई है। और जब हम स्टेमिनल ट्यूब को उतारते हैं तो उसके साथ ही वो स्टेमन जो 9 हैं वो क्लियर नज़र आ रहे हैं। ये फिलामेंट है, इनके ऊपर एंथर के अंदर, जैसे मैंने इससे पहले भी आपको बताया हुआ है कि एंथर के अंदर पोलन ग्रेन पैदा होते हैं। और ये पोलन ग्रेन जो हैं अब बाहर दूसरे फ्लावर तक जाना इनका इतना आसान नहीं है, क्योंकि इधर ही ये फूल के इर्द गिर्द जो वो स्टैंडर्ड है
उसके बाद विंग है, कील है, उनका गलाफ इतना मजबूत है कि कोई ताकतवर शहद की मक्खी जो है वो जब फूल में घुसेगी तो तब मुमकिन है कि पोलन ग्रेन जो है उसकी टांगों के साथ चिपक जाए, वरना आम तौर पे यही होता है कि इसका पोलन ग्रेन जो है वो इसकी स्टिग्मा के ऊपर मुंतकिल हो जाता है। यानी ये जो फ्लावर हैं इसमें चांसेस जो हैं वो सेल्फ पॉलिनेशन के बहुत ज़्यादा हैं। तो यहाँ देखें ये स्टिग्मा है, इसके आगे ये यहाँ तक स्टाइल है, और ये नन्ना मुन्ना सा जो मटर आपको नज़र आ रहा है प्री स्टेज में, ये इसकी ओवरी है। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन है, इसकी कार्पल है। और जब ये बड़ी हो जाएगी तो यही चीज़ आप यहाँ पे देख रहे थे कि ये मटर में डेवलप हो चुका है। ये मटर जो है इनके पहले ये बड़ा हो गया, अगली स्टेज में ये और बड़ा हो जाएगा, और करते करते ये मटर जो है इसके डेवलपमेंट के बाद ये आखिरी स्टेज यानी पोट बन जाएगी। तो यहाँ पे जो ख़ास तौर पे आपको बात बतानी है वो ये कि इस फूल के अंदर सेल्फ पॉलिनेशन होती है, क्योंकि स्टैंडर्ड, विंग और कील इनका घेरा इस कदर टाइट है कि बाहर से पोलन ग्रेन आने का जो चांस है वो बहुत कम है। इसी के पोलन ग्रेन इसी फूल के इसी के स्टिग्मा पे मुंतकिल होंगे, और इससे क्या होगी, सेल्फ पॉलिनेशन होगी। किसी दूसरे प्लांट के पोलन ग्रेन इसके स्टिग्मा तक आने के चांसेस जो हैं वो बहुत कम है। थैंक्स।